करियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर एक अच्छी और सिक्योर सरकारी नौकरी की तलाश है तो साल 2026 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ सकता है। चलिए आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की आने वाली इस मेगा भर्ती को डिटेल में समझते हैं। देखिए, साल 2026 की शुरुआत में FCI की तरफ से एक मैसिव रिक्रूटमेंट आने की उम्मीद है और अंदाजा है कि इसमें 15,000 से भी ज्यादा पोस्ट्स हो सकती हैं। ये गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। तो सेक्शन 1, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सच में एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक स्टेबल करियर चाहते हैं। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी भर्ती का आना तैयारी के लिए एक सॉलिड टारगेट सेट करता है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें कोई इंटरव्यू ही नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन पूरी तरह से सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा, जो इस पूरे प्रोसेस को काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रांसपेरेंट बना देता है। इस भर्ती में कई तरह के पोस्ट आते हैं, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3, जनरल और डिपो दोनों, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और मैनेजर। इसका मतलब है कि अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन पोस्ट के लिए आखिर अप्लाई कर कौन सकता है? आइए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ठीक से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर पोस्ट्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो काफी सिंपल है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री और उम्र 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से OBC, SC और ST कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए एज में छूट भी मिलती है। इससे और भी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मैनेजर पोस्ट के लिए है। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ ली। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? ये काफी आसान है। सिर्फ 2 स्टेजेस हैं जिनको पार करके ये नौकरी हासिल की जा सकती है। पहला स्टेज है फेज 1, जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब इसको सिर्फ पास करना होता है। असली मुकाबला तो फेज 2 में होता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों से बनती है। फेज 1 को ना एक तरह की छलनी समझ सकते हैं। इसका काम है लाखों लोगों की भीड़ में से उन सीरियस कैंडिडेट्स को छांटकर अलग करना जो असली रेस के लिए तैयार हैं। फेज 1 का पैटर्न देखिए, 100 सवाल और टाइम सिर्फ 60 मिनट। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज, हर सेक्शन से 25 सवाल और हर सेक्शन के लिए मिलते हैं सिर्फ 15 मिनट। यानी यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी का ही सारा खेल है। चलिए, फेज 1 क्लियर करने के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव, फेज 2। यहाँ का परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि नौकरी किसको मिलेगी। फेज 2 में टोटल 120 सवाल और 90 मिनट का टाइम। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में 25-25 सवाल ही रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल स्टडीज के सवालों की संख्या सीधे बढ़कर 45 हो जाती है। तो साफ है, बिल्कुल साफ, फेज 2 में जनरल स्टडीज ही गेम चेंजर है। इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसलिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर मजबूत पकड़ बनाना ही सिलेक्शन की चाबी है। अगर हम 2022 की फाइनल कट ऑफ पर एक नजर डालें तो जनरल के लिए ये 120 में से 68.25 थी, OBC के लिए 63 और SC के लिए 54। इससे कंपटीशन के लेवल का एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। चलिए, एग्जाम क्लियर हो गया, तो इसके बाद क्या? अब बात करते हैं सबसे मोटिवेटिंग चीज की, सैलरी और करियर में आगे बढ़ने के मौके। इस नौकरी में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो काफी जबरदस्त है, लगभग 60,000 से 90,000 रुपए महीने के बीच। ये एक शानदार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। और सुनिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक पूरा करियर है। एक असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत करके लगभग 8 साल की सर्विस के बाद प्रमोशन की राह खुल जाती है और आगे चलकर मैनेजर के पद तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर ये केंद्र सरकार की एक सुरक्षित नौकरी है। इसमें पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे एक बड़े डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। तो अब सवाल ये है कि क्या 2026 में आने वाला ये बड़ा मौका कैरियर के लिए सही अवसर हो सकता है? इस पर सोच विचार करें और अगर जवाब हाँ है तो तैयारी में जुट जाना चाहिए। ऐसी ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।